आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का सुप्रसिद्ध वाक्य था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा के आधार पर है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसको पाने का साधन, अर्थात परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा को अहिंसा के बल पर ही पाया जा सकता है। उन्होंने अहिंसा के बल पर ही भारत को आज़ादी दिलाई। अहिंसा में इतनी ताकत है कि पहली बार भारत ने बगैर हथियार के किसी देश को आज़ाद होते देखा। इसलिए आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के निमित्त इंटरनेशनल डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन अहिंसा का सही अर्थ क्या है? हम सब जानते हैं कि भारत पर बहुत आक्रमण हुए, पर हमें परमात्मा शिव ने बताया कि सृष्टि के आदि में जब सतयुग त्रेता था, उस समय भारत स्वर्ग था, तो भारत संपूर्ण भरपूर था। उस समय हिंसा की आवश्यकता नहीं थी। उस समय देवी देवता का राज्य था और उन्हों का सर्वोच्च लक्षण था अहिंसा परमो धर्म। तो हमारे ब्लड में अहिंसा थी। जैसे ही द्वापर से हमारी शक्तियां कम हुई तो लगा कि हिंसा का भी एक रास्ता है और तभी से हिंसा की शुरुआत हुई। आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण शुरू किया, पर सतयुग और त्रेता युग की राजाई सत्य और अहिंसा के बल पर प्राप्त होती है। योग बल से होती है, ना कि बाहुबल से। वास्तव में लोग हिंसा का मतलब चाकू या तलवार से मारना समझ लेते हैं, लेकिन परमात्मा ने कहा कि एक दूसरे को तकलीफ देना, एक दूसरे पर क्रोध करना, ये भी हिंसा है। गांधी जी ने भारत में राम राज्य लाने की भी संकल्पना की थी। भारत में राम राज्य लाने का उन्हों का सपना था। परमात्मा शिव कहते हैं, जो दुनिया हमारी बनाई हुई है, उस दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है, जहाँ दुख दर्द का नाम निशान नहीं रहता, जहाँ सर्व आत्मा सतोगुणी होती है, आत्मा शक्तिशाली होती है। उस समय भारत स्वर्ग था, इसलिए वो स्वर्गिक दुनिया को राम राज्य कहा जाता है। लेकिन जैसे ही द्वापर शुरू हुआ, हमारी शक्तियों के कम होने के कारण हमारे अंदर का राम खत्म होता चला गया और तभी से हम गिरते चले गए। असत्य को, हिंसा को अपनाते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होते चले गए। विकार रूपी रावण अर्थात रावण राज्य तभी से शुरू हुआ। अभी तक हम सब रावण के चंगुल से नहीं निकल पाए। तो आइए हम गांधी जी के शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे और उन्होंने जो सत्य अहिंसा के बल पर राम राज्य लाने की जो सपना देखा था, उनके सपनों को साकार करें। परमात्मा की बनाई हुई उस स्वर्गिक दुनिया में जाने, राम राज्य में जाने के लिए अपने आप को सत्य और अहिंसा के अलंकारों से सजाएं, तभी इस दुनिया में राम राज्य आएंगे। ओम शांति।